अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब और स्टूडेंट्स बखैर आफियत होंगे। बहुत अरसे बाद मैं दोबारा हाजिर हुआ हूँ और उसका क्रेडिट जाता है उस स्टूडेंट को, बल्कि मैं यहाँ पे नाम चेक कर लेता हूँ कि किसने कहा है। मैंने उनका नाम मदनी के नाम से सेव किया है, तो उनका नाम पता नहीं क्या है। मैं फिर भी देखता हूँ, कोशिश करता हूँ अगर कुछ नहीं। हाँ, कोई नहीं लिखा कुछ उसने। तो उन्होंने मैसेज किया और कहा कि हमें टेक्स्ट के बारे में बता दें कि अगर हमने फ़र्ज़ करो अल कुरआन अल करीम लिखा है, तो उनको अगर हम अलग-अलग सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो हम किस तरह उसको अलग-अलग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं और मैं अगेन देखो, मैं दिल से भी शुक्रिया बार-बार अदा करना चाहता हूँ उस लड़के का कि जिसने मैसेज किया। और मेरा खुद बहुत दिल चाहता है कि मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखाऊँ, अपना जो इल्म है वो आप लोगों तक मुंतकिल करूँ, लेकिन बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ कि मुझे या तो टाइम नहीं मिल पाता, अगर टाइम मिल भी जाता है तो वो टाइम कहीं और सर्फ़ हो जाता है, या वो टाइम कभी-कभार ज़ाया भी हो जाता है। और कोई प्रोडक्टिव काम उसमें नहीं हो पाता। तो आप लोगों ने ख़ुसूसी मुझे दुआ में याद रखना है कि मैं दोबारा से आगाज़ कर सकूँ और जितना भी मेरे पास इल्म है वो सब आप तक मुंतकिल करूँ। मेरी बड़ी चाहत है। ये मैं यूँ समझो इमोशनल हो गया हूँ फिर से। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है अगर मेरी वज़ह से किसी को कुछ सीखने को मिलता है और किसी का कुछ भला होता है, ठीक है? तो आप लोगों की दुआओं के बगैर ये कभी भी मुमकिन नहीं हो पा सकता, ठीक है? तो चलेंगे, ये है कि मैं थोड़ी-सी लंबी वीडियो बनाऊँगा और मैं चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें पता चलें कि क्या होता है। और अगर आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती होगा, तो इस वीडियो को आप 1.5 एक्स स्पीड में आप देख सकते हैं, ठीक है? तो आप लोग का जो मकसूद होगा वो जल्दी हासिल हो जाएगा, ठीक है? अभी जो अल कुरान करीम है, तो जब मैं शुरू-शुरू में डिज़ाइनर बना था और मुझे काफ़ी सारी चीज़ों का इल्म नहीं था, तो मैं इसकी अभी एक कॉपी लेता हूँ, एक कॉपी को मैं ऐड करता हूँ ताकि जो ओरिजिनल हमारे पास लिखा हुआ है वो भी मौजूद रहे, ठीक है? तो मैं फ़र्ज़ करो अगर इसमें कोई चेंजेस करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता कि यानी मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था ना, तो कंट्रोल टी प्रेस करके मैं इसको बड़ा कर दिया थोड़ा-सा। और वो ये चीज़ें मैं अभी इसलिए भी बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ें पता हो कि ये भी मुमकिन है, ऐसी भी कुछ चीज़ें मुमकिन है। शायद किसी और जगह ये चीज़ आपको काम आ जाए, ठीक है? तो मैं शुरू में क्या करता था कि अगर मैं इस अ, सेक्शन को फ़र्ज़ करो इसको मैं अलग करना चाहता हूँ, तो मैंने इसकी अगर सिलेक्शन बना ली। सिलेक्शन बनाने के बाद अगर मैं कंट्रोल जे करता हूँ, तो ये एक एरर आ रहा है, कुड नॉट मेक अ न्यू लेयर फ्रॉम द सिलेक्शन बिकॉज़ द पिक्सेल इन अ टाइप लेयर कैन नॉट बी मॉडिफाइड विदाउट फर्स्ट रास्टराइजिंग द लेयर, ठीक है? तो ये जो छोटा-सा यहाँ पे एक आखिरी-आखिरी मैसेज है, रास्टराइजिंग द लेयर के बगैर ये मॉडिफाई नहीं हो सकता, ठीक है? यानी आप इसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकते बगैर इसी का आपने इसको रास्टराइज़ ना किया हो। अब रास्टराइज़ क्या होता है? रास्टराइज़ का मतलब ये है कि ये जो टेक्स्ट है, अब ये वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है? ये वेक्टर फॉर्म में है। और वेक्टर और रास्टर अगर आप में से कोई नहीं जानता तो आप ज़रूर कमेंट करना, मैं वेक्टर और रास्टर का भी तफ़सील से आपको बता दूँगा। ठीक है? तो हमने इसको रास्टर बनाना है, तो रास्टर बनाने के अगर मैं राइट क्लिक कर दूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं रास्टराइज़ टाइप, ठीक है? अब यहाँ पे कभी-कभार लिखा होगा रास्टराइज़ लेयर लिखा होगा, ठीक है? फ़र्ज़ करो अगर मेरे पास यहाँ पे एक शेप है और मैं शेप के ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे रास्टराइज़ लेयर है, ठीक है? और रास्टराइज़ टाइप नहीं है, तो अगर आपने टाइप को रास्टराइज़ करना है तो यहाँ पे रास्टराइज़ टाइप लिखा हुआ है। अगर आपने रास्टराइज़ इसको रास्टराइज़ करना है तो लेयर यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है? तो कन्फ्यूज़ नहीं होना आप लोगों ने। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको रास्टराइज़ टाइप करता हूँ और अब अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन लेता हूँ, देखो अभी सिलेक्शन दोबारा लेने की ज़रूरत भी नहीं है। कंट्रोल शिफ्ट डी अगर आप प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डी, अभी कुछ चीज़ें मेरी बिल्ट इन ख़राब हैं। तो अगर हम सिलेक्शन में जाते हैं और सिलेक्शन में आप रीसेलेक्ट करेंगे, देखो कंट्रोल शिफ्ट डी है, शिफ्ट कंट्रोल डी, ठीक है? तो यहाँ पर आप इस पे क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन आपकी दोबारा से वहीं पे हो जाएगी, ठीक है? लेकिन सिलेक्शन इधर-उधर है वो। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, सिलेक्शन बना ली, सॉरी, तो कंट्रोल जे से मैं इसकी कॉपी भी ले सकता हूँ, ठीक है? लेकिन मैंने कॉपी नहीं लेनी, ठीक है? देखो अब वो अलिफ वहाँ पर भी मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि नहीं, नहीं इसी कॉपी ना बने, बल्कि ये अलिफ इनसे अलग हो जाए। तो आप लोगों ने कंट्रोल शिफ्ट और जे प्रेस करना है, सिर्फ कंट्रोल जे प्रेस नहीं करना।
कंट्रोल शिफ्ट और जे अगर आप प्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा कि अब ये अलिफ जो है ये अलग हो गया, और यहाँ पे जो कुरान वाली लेयर थी मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये अलग हो गया, ठीक है। और इसके साथ अलिफ भी नहीं लिखा क्योंकि अलिफ इससे जुदा हो गया है, ठीक है। तो यही प्रोसेस मैं क्या करता कि ये प्रोसेस फर्ज करो मैंने अलिफ मदा को भी अलग करना है, और अलिफ मदा को अलग करने के बाद यहाँ पे मैं डिसलेक्ट करता हूँ इसको, और कंट्रोल शिफ्ट जे मैंने दोबारा प्रेस कर लिया, और ये अलिफ मदा भी अलग हो गया। अच्छा याद रखना यहाँ पे अगर बहुत दफ़ा कंफ्यूजन होती थी मुझे कि फर्ज करो मैंने इसको भी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा मैं उम्र शॉर्टकट की यूज़ करता हूँ। अब मैं देखे एम प्रेस करके, देखिए एम प्रेस करके मैं दोबारा से सिलेक्शन की तरफ आ गया हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर भी अगर कंट्रोल शिफ्ट जे प्रेस करता हूँ तो मुझे ये एक एरर आ गया। क्यों एरर आया? यहाँ पे आप वीडियो पॉज कर लें और खुद भी थोड़ा सा सोचें, ठीक है, कि यहाँ पे एरर क्यों आया होगा, क्योंकि जितना ज़रा आप दिमाग यूज़ करेंगे तो उतना ही आपको फायदा होगा इस चीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे कुड नॉट मेक अ न्यू लेयर फ्रॉम द स्क्रैच सिलेक्शन बिकॉज द सिलेक्टेड एरिया इज एम्प्टी। क्या मतलब? मतलब इसका ये हुआ कि देखो यहाँ पर अगर आप इसको लार्ज करेंगे तो इस एरिया की जो सिलेक्शन हुई है वहां पे तो कुछ नहीं है, क्योंकि इस लेयर में यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ एक अली मदहा ही है, ठीक है। तो वो आपको लेयर चेंज करनी पड़ेगा। मैं इस लेयर पर आया, और अब अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट जे प्रेस करूंगा तो देखो यहाँ पे नून इस लेयर से अलग हो गया, ठीक है। तो ये आपको लेयर तब्दील करना ज़रूरी है, यानी शुरू शुरू में मैं अगर फ़र्ज़ करो मैंने सिलेक्शन ले ली और जब मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट जे कर रहा हूँ तो वो नहीं हो रहा। उसकी वजह यही होती है कि हमने वो लेयर सेलेक्ट करनी मतलब लेयर सेलेक्ट करनी पड़ती है इसकी, ठीक है। लेयर सेलेक्ट कर ली उसके बाद ही फिर आप कंट्रोल शिफ्ट जे प्रेस कर दें, ठीक है। ये एक प्रोसेस मैंने आप लोगों को बता दिया। तो इसमें भी आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, लेकिन ये गलत तरीका है। क्यों गलत तरीका है? क्योंकि फर्ज करो इन अल्फाज को कभी मैं छोटा करूंगा कभी बड़ा करूंगा, ठीक है। तो या कभी कभार हम जब डिजाइन बनाते हैं तो डिजाइन हम एक छोटे से उस पे बनाते हैं, साइज पे बनाते हैं। बाद में फर्ज करो इसने आगे जाके प्रिंट होना है, तो प्रिंट होने के लिए जब मैं इसका साइज बढ़ाऊंगा, इमेज में जाऊंगा, इमेज साइज पे जाऊंगा, अभी 72 है तो फर्ज करो इसको मैंने 600 भी करना है, ठीक है। तो 600 पर भी जब ये जाएगा तो ये खराब हो सकते हैं, ठीक है। और तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमारी कोशिश होती है कि हम जितनी भी अपनी डिजाइनिंग है वो डिजाइनिंग हम कौन सी करें, नॉन डिस्ट्रक्टिव वे में हम डिजाइनिंग अपनी करें। अब देखो मैं 100% पे अगर अपना डिजाइन देखूंगा, ये 100% हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 100% पे ये डिजाइन मेरा खराब नजर आ रहा है, ठीक है। वजह उसकी यही है कि हमने जो अपना डिजाइन किया हुआ था तो वो डिस्ट्रक्टिव वे में हमने डिजाइन किया था। डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव वे यही है कि आप अपनी डिजाइन को फर्ज करो बुर्ज खलीफा पे भी लगाना चाहते हो, प्रेजेंट करना चाहते हो, तो वहां पे भी वो ना फटे, ठीक है। खैर, तो अब हम जो सही तरीका है उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। सही तरीका ये है कि मैं इसको कंट्रोल टी से बड़ा करता हूं ताकि आपको वाज़ेह नजर आए। तो सही तरीका देखो ये है इसका कि हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद इसको हम करेंगे कन्वर्ट टू शेप, ठीक है। शेप में कन्वर्ट कर, बल्कि इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ, ठीक है। फिर कभी जरूरत पड़ सकती है कॉपी हमेशा लेनी है आप लोगों ने, ठीक है। ये बात हमने सर इमरान अली दीना से सीखी थी, और उस वक्त तो समझ नहीं आई थी कि भाई क्यों कॉपी लेनी है इस चीज़ की, या मतलब कोई भी काम अगर हम करें तो उसकी कॉपी क्यों ले। लेकिन ये है कि वक्त के साथ साथ आपको जब चीज़ें आपसे गलत मलत हो जाती हैं और कभी आप काम कर रहे हो तो आपको जब अफसोस होता है काश उस वक्त मैंने कॉपी ली होती, तो मैं ऊपर वाली सारी चीज़ें डिलीट कर लेता, और नीचे वही कॉपी मेरे पास मौजूद है तो वहीं से तो मैं दोबारा अपना काम शुरू कर लेता। तो तब जाके आपको एहसास होगा इन चीज़ों का, ठीक है। मैं इसको करता हूँ कन्वर्ट टू शेप, पाथ नहीं करना, ठीक है। वो सिर्फ पाथ इसकी बन जाती है, क्रिएट अ वर्क पाथ हो जाती है, कन्वर्ट नहीं होता। अभी एक क्रिएट अ वर्क पाथ है और एक है कन्वर्ट टू शेप, ठीक है। तो कन्वर्ट टू शेप मैंने कर लिया। अब इसमें भी दो तरीके हैं, ठीक है। हमारे पास एक है पाथ सिलेक्शन टूल और एक है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब पाथ सिलेक्शन टूल में क्या होता है, फर्स्ट करो मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो अलिफ अलग सेलेक्ट हो गया, ये पोर्शन अलग सेलेक्ट हो गया, ये अलग सेलेक्ट हो गया, और ये अलग सेलेक्ट हो गया। अब एक तो ये है कि मैं फर्ज करो अल कुरान के इसको करीब करना चाहता हूँ, इसको करीब कर लिया, फिर इसको पकड़ के, अच्छा आपने इन पॉइंट को भी सिलेक्ट करने साथ में, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, और उसके बाद फिर मैंने नून को यहाँ पे रख दिया, और उसके बाद अच्छा आप लोगों ने कोशिश करनी है कि
ज़्यादा इनके साथ छेड़खानी नहीं करनी, क्योंकि इनकी भी कुछ ना कुछ उसूल होते हैं। तो अलिफ को फ़र्ज़ करो आप यहाँ पे रख दो, ठीक है? और उसके बाद इसको यहाँ पे ले आते हैं, और उसके बाद यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ पर, ठीक है? या इसको यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये अल कुरान अल करीम हो गया, ये बहुत ज़्यादा करीब हो गया है, तो इसको हम थोड़ा इस तरफ करते हैं, ठीक है? मेरे ख़्याल से सही हो गया। तो इसको भी, खैर, अभी इसको अपने माउस के कीबोर्ड के एरो से भी, जो सॉरी, जो कीबोर्ड के एरो हैं इनसे भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी ये चीज़ हो गई कि फ़र्ज़ और कभी कभार आपने देखा होगा ये नुक्ते जो हैं ये उल्टे सीधे हैं, तो अगर इस इन नुक्तों को आप अलग से सिलेक्ट करना चाहते हो, तो कैसे सिलेक्ट करोगे? फ़र्ज़ करो ये जो नुक्ते हैं, इनको मैं अलग से सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाऊँगा और इन नुक्तों को मैं अलग से इस तरह सेलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं, सॉरी, अगर यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद इनको मैं कंट्रोल टी करता हूँ, तो कंट्रोल टी से इनको मैं यूँ रोटेट भी कर सकता हूँ। रोटेट कर लिया, तो आपने कहीं का देखा होगा इस तरह, ये क्या हो गया? ये क्या चीज़ आ गई इसमें? एक मिनट। ये कुछ मसले मसाइल इस तरह हो सकते हैं। तो इसका भी हल यही है कि आप ये जो पॉइंट है, कुछ पॉइंट जो अभी नए बन गए, इन पॉइंट को डिलीट कर दें, ठीक है? फिर पता नहीं इसका क्या बनेगा। मैं ज़रा इसको ज़ूम करता हूँ, तो पता चल जाएगा कि मसला क्या है। देखो ये पॉइंट यहाँ पे एक कुछ आया हुआ है, इस पॉइंट को डिलीट कर लेते हैं, ठीक है? तो मसला हल हो गया। देखो आप इसको इस तरह यानी कि टेढ़ा भी कर सकते हो। अब ये जो पोर्शन है यही अभी पूरा सेलेक्ट नहीं हो रहा, तो इसको हम पहले क्या कर लेंगे कि थोड़ा साइड पे कर लेंगे, ठीक है? इसको थोड़ा ऊपर कर लेंगे। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ओहो, ठीक है, इसको सेलेक्ट करके इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है? अब फिर से डायरेक्ट, अच्छा, मैं किस तरह चेंज कर रहा हूँ, तो इसका तरीका ये है कि जब भी आपके पास ये टूल होते हैं, तो एक तो फर्ज करो लाजो टूल है, तो ये एल से आ जाएगा, ठीक है? या फर्ज करो मैं किसी और टूल पे हूँ ना, अगर मैंने एल प्रेस कर लिया तो देखो मैं लास्ट टूल में आ गया, लेकिन मुझे पॉलीगॉन लास्ट टूल चाहिए, तो मैं शिफ्ट एल प्रेस करूंगा, तो वो बीच बीच में चेंज हो रहे होते हैं। इस तरीके से इसकी शॉर्टकट की जो है वो ए है, मैं ए प्रेस करता हूँ, तो उससे भी ये पाथ सिलेक्शन टूल आ गया, लेकिन अगर मैं शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ तो वो शिफ्ट होते रहते हैं आपस में, ठीक है? तो मैं शिफ्ट ए से पाथ सिलेक्शन टूल पे आ गया, और मैं इसको यहाँ पे इस तरह ले आता हूँ, ठीक है? तो ये हो गया हमारा कुरान करीम। सही है। तो उम्मीद है ये आप लोग को समझ आ गया होगा कि हम अपनी जो कैलीग्राफी होती है उसमें अलग अलग किस तरीके से वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और इसमें मैंने एक और चीज़ भी आज सीखी है, तो मैं एक दफ़ा उसको देख लेता हूँ कि वो काम करती है या नहीं। मैं यहाँ पे फा लिखता हूँ, सॉरी, फा लिखता हूँ और स्पेस देता हूँ, और यहाँ पे मैं ओहो, ठीक है। चले आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह दुआ करें कि मैं मज़ीद भी इस तरह की वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ और आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।